हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 विषय इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पार्ट 2। इस वीडियो पर बताने वाला हूं, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। व्हाट इज स्टैटिक सांख्यिकी क्या है? प्रश्न क्रमांक 6वां। इसका उत्तर है सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू है। या फिर उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर? जो व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है या उपयोग में लेता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि गेहूं, आटा, नमक, चीनी एवं स्थायी वस्तुएं सम्मिलित होती है। उसके बाद द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा में आपको अंतर बताने हैं। हाउ इज सेकेंडरी डेटा डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी डेटा? तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। प्राथमिक सम्मक और द्वितीयक सम्मक में डिफरेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अथवा पर दिया गया है आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई दो सीमाएं बताइए। सीमाएं आपका निम्नलिखित है: पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, आरेखीय या चित्रमय एवं बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर 3 सीमाएं बताएं कि इसमें से केवल 2 सीमाएं यहाँ पर उत्तर में लिखना है। उसके बाद प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताएं बताना है। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी डेटा। तो पहला इसका विशेषता है प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र करते हैं। दूसरा, ये आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्र किए जाते। तो ये प्राथमिक आंकड़े की विशेषताएं हो गया। या फिर इसमें दिया गया वर्गीकरण से क्या तात्पर्य? वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें एकत्रित समनकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों, वर्गों या उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है, ये वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थक के कोई 2 दोष बताइए। मेंशन 2 डिफिट ऑफ क्वार्टाइल एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड को परिभाषित नहीं किया जा सकता जब डेटा न दोहराया जाए। बहुलक सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। जब डेटा छोटे मान से बना हो तो बहुलक क्या होता है? अस्थायी होता है। उसके बाद बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर लिखना है। तो यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं। बहुलक वह मान्य होता है जो अवलोकनों के समूह में सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है, इसे सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला संख्या कहते हैं। माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुछ कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इस तरह से आपको अंतर लिखना है। उसके बाद विचरण गुणांक क्या होता है? यह प्रकीर्णन का सापेक्षित माप है जो कि माप इकाई से स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत मानक विचलन प्रकीर्णन का निरपेक्ष माप होता है। इसी को ही आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी में किसी संख्या, डाटा ई या प्रायिकता वितरण के प्रसारण के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यहाँ से इसका उत्तर देख लेंगे। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है, यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको उत्तर देना है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आयात प्रतिस्थापन का आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं उसे अपने देश में ही तैयार किया जाए। आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य वस्तु का निर्माण कर आयात की समस्या से बचना होता है। इस तरह से इसके परिभाषा को बताएंगे। उसके बाद विपणन योग्य अधिशेष क्या है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, तो यहाँ से इसके उत्तर को आप लोग
याद कर लेंगे। जीडीपी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से उत्तर आपको देना है। मानव पूंजी और मानव विकास के दो अंतर यहाँ पर लिखना है ना। मानव पूंजी का पहला अंतर है, मानव पूंजी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, जबकि मानव विकास स्वयं का एक लक्ष्य होता है। मानव पूंजी संकुचित धारणा है, मानव विकास एक विस्तृत धारणा होता है। गरीबी के दो कारण लिखना है, तो इसे अपने आधार पर उत्तर लिख सकते हैं। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या दर है, इसमें निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और वित्तीय संसाधनों की कमी की दर बढ़ती है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। रोजगार का आपको अर्थ बताना है। रोजगार क्या होता है? कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को ही उसका आजीविका या कृति या रोजगार कहते हैं। आजीविका प्राय ऐसे कार्य को कहते हैं जिनमें जीविकोपार्जन होता है। उसके बाद बेरोजगारी के दो दुष्परिणाम लिखना है, तो इसे भी अपने आधार पर अपने बिंदु पर इसको उत्तर को लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एक समझ लेना है किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम पर। प्रश्न क्रमांक 15, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको आपको बताने हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है, तो यहाँ से आप उत्तर को याद कर लेंगे। उसके बाद भारत में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों का बढ़ी है भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीकों से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना इनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो इस तरह से मैंने अभी 15 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो आगे की वीडियो पर आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।